जैसे एवरीवन, ये वीडियो होने वाला है जॉइनिंग टाइम मेडिकल से रिलेटेड। तो बहुत सारे बंदों के डाउट आ रहे थे हाइट वेट से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आपका जो मेडिकल वाला प्रोसीजर है उसको अच्छे से कम्प्लीटली, एक लास्ट वीडियो होगा ये मेडिकल से रिलेटेड। इसके बाद वीडियो आपका नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से वॉच कर लेना। जो इसमें मैं बोल रहा हूँ, आप अगर उसको फॉलो करके जाते हो तो मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ आप मेडिकल से बाहर नहीं निकलोगे। एक बार आप चेक कर लीजिए जो जो आपकी बॉडीज़ में, ठीक है, अपना हाइट वेट जो भी मैंने बता रहा हूँ इसमें कंप्लीट। इसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वो जाके आप ज्वाइन करके पूछ लेना जो भी डाउट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपका जो मेडिकल ज्वाइनिंग टाइम में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या नहीं देखा जाता, ठीक है। तो जो आपका ज्वाइनिंग टाइम में मेडिकल में सबसे पहले आपका फुल बॉडी देखा जाता है, ठीक है। बॉडी में आपकी आंखें, ठीक है, आपके दांत, आपका कहीं से हड्डी वगैरह तो नहीं टूटा, आपको कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारा ऊपर से लेके प्राइवेट पार्ट सब कुछ आपका अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। फिर दूसरी बात है, क्या आपका नहीं देखा जाता है जो आपके इनिशियल में हुआ था। आपका ईसीजी नहीं कराया जाएगा, ठीक है। आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, आपका यूरिन टेस्ट नहीं होगा, आपका एक्सरे नहीं होगा, ठीक है। ये आपके टेस्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो आपका जो बाहर बाहर से जो बॉडी के सारे टेस्टेड होते हैं वो आपके देखे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉमन डाउट आ रहा था हाइट वेट से रिलेटेड, कि बहुत सारे बंदों का इस समय वेट ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, कुछ बंदों का वेट डाउन हो चुका है। तो ये सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा था, ठीक है, वेट से रिलेटेड। तो मैं वेट की बात करूँ तो देखो, जो आपका री मेडिकल हुआ था उस टाइम पे, जो आपने अपना कमांड हॉस्पिटल में जहाँ पे भी आपका री मेडिकल हुआ होगा, वहाँ पे जो आपने अपना वेट शो किया था, ठीक है। अब किसी का 168 था या किसी का जो भी था उस टाइम आपकी री मेडिकल के हिसाब पे जो आपने वेट था वो आपको वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। आपका क्या होगा कि वहाँ पे आपका वेट चेक होगा, ठीक है। कुछ एसीज करती हैं, कुछ एसीज नहीं करती, ठीक है। ज़्यादातर होगा आपका वेट चेक। तो आपको क्या करना है, आपका वेट जो आपको री मेडिकल टाइम में आप जो वेट लेके गए थे वही आपको वहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो काफ़ी बंदों का 1-2 किलो बढ़ गया है, ठीक है। तो क्या करना है, अभी फ़िलहाल 2 टाइम रनिंग कर दीजिए, अपना डाइट मेंटेन करके चलिए। अभी क्या आपको लिक्विड ज़्यादा लीजिए, जूस वगैरह या ग्लूकोस वगैरह, जिससे कि आपको फैट बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा। फिर क्या करेगी बॉडी, खुद को खाना स्टार्ट कर देगी, मतलब आपके फ़ैट को खाना स्टार्ट कर देगी और आपका जो वेट है वो कम होता जाएगा। तो अभी आपके मोटा मोटा 20 दिन तो बचा ही बचा है, ठीक है। आपका 20 दिन बचा है तो आपको क्या करना है, आपको फैट पे काम करना है, आपको अपना डाइट फॉलो करना है, क्या नहीं खाना। 2 टाइम आपको रनिंग करने जाना है, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे तो आपको फिर आगे जाके कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, फैट से रिलेटेड। तो और बंदों का जो वेट कम हो गया है तो आपको क्या करना है, अपना डाइट बढ़ाना है। वेट कम है तो आपका क्या करना है, आपको मसल विलेज का एक गेनर आता है, सुपर फास्ट गेनर, ठीक है, वो आपको लेना है। वो आप अगर केला दूध खाओगे और उसको खाओगे और खजूर खाओगे, चने दूध के साथ खाओगे, तो वो आपका बहुत जल्दी वेट गेन होगा, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपका वेट से रिलेटेड बहुत सारे बंदों का डाउट खत्म हो गए होंगे, ठीक है। जो आगे मैं बता रहा हूँ, जो आपका जो डाउट था री मेडिकल टाइम पे आपने जो वेट वहाँ पे शो किया था वही आपको शो करना है, ठीक है। अगर आपका 1-8 किलो 2-4 किलो बढ़ गया है तो आपको उसको कोशिश करो कि मेंटेन हो जाए। हार्ड रनिंग करो, ठीक है, लॉन्ग वर्कआउट करो 10-10 किलोमीटर का। देखो, ऐसा नहीं है कि आप 4 किलोमीटर भगी है या 2 किलोमीटर 4 चक्कर मार दिए तो आपका वेट कम होगा। आपको क्या होता है, सुबह की रनिंग ज़रूरी होती है वेट कम करने के लिए। तो आपको थोड़ा लॉन्ग रनिंग करना है जिससे कि आपका पसीना निकले, और पसीना निकलेगा तो उसमें क्या होगा, फैट निकलेगा, जिससे कि आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डाउट आ रहा था आपका आइज़ से रिलेटेड, कि भैया हमारी आइज़ में रिफ्लेक्टिव एरर का पॉइंट दिया था और हमें प्रिस्क्रिप्शन था, कुछ बंदों को फिट भी कर दिया था, ठीक है, वो अपना आई चार्ट्स याद करके चले गए थे। अब आपका रिपोर्टिंग कहीं होगा और आपका ज्वाइनिंग, तो वो आइज़ वाला एक कॉमन डाउट आपका आ रहा था, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगा, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, जिनका जो चश्मे लगाते हैं उनको तो आपका प्रिस्क्रिप्शन लेके ही जाना है, ठीक है, और अपना चश्मा लेके जाना है, वो आपको लेके ही जाना है, ठीक है। उसमें आपको 6/9 या 6/6 की आपको आइज़ का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जो बंदे, ठीक है, जो आई चार्ट, कुछ बंदों ने क्या किया है कि ये अपना आई चार्ट्स कहीं ना कहीं से मंगवा लिया या कैसे भी, और उन्होंने वो आई चार्ट्स याद कर लिया था उस टाइम इनिशियल में। तो उनको अब क्या होगा कि अब देखने में उनको प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने तो आई चार्ट्स वहाँ याद कर लिया था, आप किसी दूसरे एसीज पर रिपोर्टिंग है। तो आपको क्या करना है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेना है, ठीक है। आपको एक लेटेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, आइज़ के बढ़िया से MBBS MD करा हो, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, MD किया हो, MBBS किया हो, और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो MBBS ID होती है वो उसके नीचे मेंशन हो। तो उस डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ से आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेना है, ठीक है, जो भी आंखों का है, और आपको चश्मा लेके जाना है। तो जो भी कैंडिडेट का लिटिल बिट भी कोई प्रॉब्लम है आंखों में, ठीक है, जिसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है,
ठीक है, वो आपको लेके ही जाना है और आपको चश्मा अपने साथ लेके जाना है। चश्मा अगर अब नहीं है तो आप देखो 1500 रुपये में आप रिस्क मत लो। 1500 रुपये का एक चश्मा बनेगा, मैक्स 1500 का बनेगा, कहीं सस्ता भी बन जाता है। एक अगर बेहतरीन क्वालिटी का चश्मा बनवाओगे तो 1500 का बनेगा, वो आगे भी आपको यूज़ देगा और कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये आपका डाउट ख़त्म हो गया होगा। अब कुछ एक आपका आ रहा था डीएनएस से प्रॉब्लम, कि किसी बहुत सारे बंदों की डीएनएस का प्रॉब्लम होता है, वो नाक का। ठीक है, तो उनका या तो वो दोबारा से ग्रो हो रहा है या उसमें कुछ पेन वगैरह से उनको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि दोबारा से डीएनएस चेक होगा कि नहीं। ठीक है, तो मैं भी उसमें एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखो डीएनएस के पॉइंट में आपको जो आपका ऑपरेशन आपने अगर कराया है तो उन्होंने 28 दिन आपको 27 दिन का टाइम दिया होगा, उसके बाद आपका चेकअप किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको डीएनएस का प्रॉब्लम अभी काफ़ी शो हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा लीजिए। ठीक है, उसका कोई मेडिसिन वगैरह हो तो वो आप कर लीजिए। बाकी अगर आपका ठीक है, ऑपरेशन करा के अब नॉर्मल है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होता, अगेन बता रहा हूँ, सिर्फ एक तरीक़ा से ओवरव्यू होता है। आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करोगे तो फिर भी आपको वहाँ पर हर जगह आपका मेडिकल होता है। जाने आपका हड्डी टूट रहा है तो आप कैसे आप वहाँ पर रनिंग करोगे। ठीक है, कुछ बंदों का एक डाउट आ रहा था, हर्निया का ऑपरेशन कराया था या उनका एपिडेमिकल सिस्ट वगैरह था, तो उनसे उन्हें रनिंग करने में प्रॉब्लम होता है। तो देखो अभी जो भी आपने रीमेडिकल के टाइम में अपने एक बार जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कराएं कि सर हम ट्रेनिंग जा रहे हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो एक बार अपना क्या है, थोड़ा सा फीस होगा, मैक्स 500 रुपये से ज़्यादा किसी का नहीं होता, 1000 रुपये से ज़्यादा किसी का डॉक्टर का फ़ीस नहीं होता। तो अपने जाके डॉक्टर से कंसल्ट करा लीजिए। ठीक है, कि ये दिक्कत है। और बाकी आपका देखो प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक होंगे, ये नहीं है आपको कुछ बंदों को, ठीक है, काफ़ी अच्छे वो मतलब पार्ट अच्छे से प्राइवेट पार्ट चेक होता है, तो वहाँ पे अपने क्या वो अच्छे से साफ वाफ करा के लेके जाना है। और वहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम थी, एपिडेमिकल सिस्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, दोस्तों बहुत सारे दोस्तों से बात हुआ था, तो जो आपने वहाँ परफॉर्म किया था, बाकी जो भी इससे कोई प्रॉब्लम है एपिडेमिक कुछ से, तो मुझे जाके पर्सनली डीएम कर लेना टेलीग्राम में, मैं तुम्हें उसका बता दूंगा कैसे क्या करना होता है। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह तो अब कराना मत। ठीक है, अगर कोई अभी ज़्यादा आपको अगर सीरियस कंडीशन लग रहा है तो अभी आपको कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, कोई हैवी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल एक डॉक्टर से कंसल्ट करा लेना कि हम ट्रेनिंग जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। बाकी आपको कुछ भी स्पेशली नहीं करना है इस टाइम, ना आपको कोई ऑपरेशन कराना है ना अभी कुछ करना है। ठीक है, ये आपका डाउट ख़त्म हो गया होगा। दूसरा डाउट आ रहा था कान की वैक्स से रिलेटेड। तो कान की वैक्स देखो भाई, वहाँ से वापस करे थे 3 बंदे, उनकी कान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैक्स था। तो आपको क्या करना है, आपके कान, ठीक है, कान अच्छे से साफ़ कराने, अगेन बोल रहा हूँ, अपने कान अच्छे से साफ़ करा के जाना बिल्कुल अच्छे से। और वो नहीं कि आप किसी एरे गहरे से कि सड़क छाप से आपने कान सफ़ा करवा लिए, आप जाइए एक अच्छे से डॉक्टर के पास। क्योंकि ऐसा हुआ था, अभी एक राजा अलवर का लड़का था, वहाँ पे उसने डॉक्टर ऐसी सड़क छाप से उसने कान सफ़ा करवाने लगा और उसका जो कान के पर्दे में उसने क्या कर दिया, उसको फ्रैक्चर कर दिया। तो उसको मेडिकल से आउट होना कर दिया है। ठीक है, परमानेंटली वो आउट है, उसका काफ़ी अच्छा खासा घाव कर दिया है उसने। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे क्लिनिक के पास जाइए और वहाँ पर अपना कान वान साफ़ करवा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दांतों का भी कुछ काफ़ी बंदों का तो उनके पीलिया वगैरह लग जाता है दांतों पे। ठीक है, तो वो अपना अच्छे से दांत सफ़ा करा लेंगे, वो आप जाइए दांत के डॉक्टर के पास, तो वो आपका साफ़ कर देंगे। ठीक है, एक बंदों का डाउट आ रहा था स्किन प्रॉब्लम से लेके कि हमारे घमुरियाँ हो गई हैं या कुछ ऐसा स्पेशल प्रॉब्लम हो गया है। तो देखो कोई छोटी मोटी चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ज़्यादा कोई देखो रेयर कंडीशन में वहाँ से वो आपको वापस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी, तो आपका मेडिकल हो चुका है, एक बार नहीं आपका 2 बार मेडिकल हो चुका है, या आपका तो 3 बार मेडिकल हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका हो जाएगा। अगर छोटी मोटी करें तो आपको क्या करना है, सुबह शाम क्या करना है, नहाले, एक नीम का साबुन आता है वो ले लीजिए, पाउडर वगैरह लगाइए और डेली आपको इस टाइम नहाना है कि आपको अगर कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आपको सबसे ज़्यादा क्या है, खांसी जुकाम से बचना है। इस टाइम सर्दी चल रही है तो आपको खांसी जुकाम पे कहीं घूमने ज़्यादा नहीं जाना है, अपना घर रहो, आराम से पढ़ाई करो और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, और बाकी किसी का अगर फ्रैक्चर वैक्चर हो गया है तो आप कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी उसको ठीक करने की कोशिश करें। किसी का कोई घाव वगैरह हो गया है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करवाओ। ठीक है, बाकी इसके बाद कोई अगर डाउट बच रहा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो भाई ज़रूर पूछ लेना। तो अब मैं लास्ट टाइम है तो कोई अपने को गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ जाके मैसेजेस कर दीजिए, आई गिव यू रिप्लाई ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट मोटिवेट्स करता है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।